स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मॉरल स्टोरीज पर। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सिखों का शहादत दिवस चल रहा है, अर्थात गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की शहादत की कहानी इस चैनल के माध्यम से आज लेकर आया हूँ। तो ये कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। धर्म व आम जन की रक्षा के लिए दी गई इस शहादत जैसा दूसरा कोई उदाहरण सुनने या पढ़ने को नहीं मिलता। श्रद्धावान सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इन दोनों गुरुद्वारों से लेकर घरों तक में कीर्तन पाठ बड़े स्तर पर किया जाता है। बच्चों को गुरु साहिब के परिवार की शहादत के बारे में बताया जाता है। साथ ही कई श्रद्धावान सिख इस पूरे सप्ताह जमीन पर सोते हैं और माता गुजरी व साहिबजादों की शहादत को नमन करते हैं। दरअसल इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को सरहंद के ठंड बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद किया गया था। इतिहास में इस पूरे हफ्ते क्या हुआ था बता रहे हैं। 20 दिसंबर को मुगलों ने आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। 21 दिसंबर जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह व दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे गंगू गुरु साहिब व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहंद के नवाज वजीर खान को जानकारी दे दी, जिसके बाद वजीर खान माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। 22 दिसंबर इस दिन चमकौर की लड़ाई हुई, जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल बड़ी संख्या में थे, लेकिन सिख कुछ ही थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। इसके बाद सिखों ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें नाकों चने चबवाए। 23 दिसंबर यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होता देख दोनों बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने एक एक कर युद्ध में जाने की अनुमति गुरु साहिब से मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगल को मौत के घाट उतारना शुरू किया। इसके बाद वह दोनों भी शहीद हो गए। 24 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब को युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद वह सिख मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। 25 दिसंबर यहां से निकलने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहिब को आदर्श मानती थी। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों और साहिबजादों की जानकारी मिली तो वह चुपके से चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया, जबकि मुगल यह नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि चील गिद्ध इन्हें खाएं। जैसे ही मुगल सैनिकों ने बीबी हरशरण कौर को देखा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया और वह भी शहीद हो गई। 26 दिसंबर सरहंद के नवाज वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक या तो धर्म परिवर्तन करो या मरने के लिए तैयार रहो। 27 दिसंबर
ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खान की कचहरी में भेजा। यहाँ फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। यह सुन वजीर खान तिलमिला उठा और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहिबजादों को शहीद कर दिया। यह खबर जैसे ही दादी माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, मुगलों के जुल्म की इंतहा बताता हुआ ये सप्ताह है।